आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाज़रीन, वादी कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन अब वादी कश्मीर में बर्फ़बारी होने वाली है और इस बर्फ़बारी के सीज़न में यहाँ पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और इस वादी कश्मीर को खूबसूरत बना लेते हैं। अभी हम मौजूद है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स इलाके HMT में और यहाँ पे होकरसर वेटलैंड है और इस होकरसर वेटलैंड में भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और आपको बताएं कि आज के डेट में यहाँ इस होकरसर में 20 या 40 हज़ार के करीब जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको बताएं ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें सेंट्रल एशिया, यूरोप, चाइना या बाकी जितने भी सर्द कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ठंड रहती है, वहाँ से वादी कश्मीर ये वारिद होते हैं। अभी हम मौजूद हैं होकरसर वेटलैंड में और अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आते हैं, कितने महीने ये यहाँ पे रहते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाजरीन, पहले हम आपको ये विजुअल्स दिखाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों के तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं और लगभग 200 के करीब जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है। आपको बताएं इस होकरसर में इनको खाली तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और कुछ फुड यहाँ पे ये हासिल करते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 5 से 10 लाख के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे इस वादी कश्मीर में। और इस वादी कश्मीर को एक तरफ से टूरिस्ट्स आते हैं, दूसरी तरफ से ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ये भी इस वादी कश्मीर को खूबसूरत बना लेते हैं। पहले विजुअल्स देखते हैं जो होकरसर के अंदर के जो मनाजिर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पे दुनिया के जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ की जो वार्डन है इफ्शाना दीवान तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना तहफ़्फ़ुज़ इनको वादी कश्मीर बिलखुसूस होकरसर वेटलैंड में मिलता है और क्या कुछ तैयारियाँ की गई है, क्योंकि 5 से 10 लाख के करीब जो आने वाले हैं, जो बर्ड्स आने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारी है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बर्ड्स की आमद के लिए हमने उनको तैयार रखा है। वी हैव टेकन मैनेजमेंट इंटरवेंशंस इन होकरा एंड इन अदर वेटलैंड्स। तो इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर ऑफ बर्ड्स विल अराइव इन दीज वेटलैंड्स एंड दे विल स्पेंड दिस माइग्रेटरी बर्ड सीजन हियर। लगभग 10-12 लाख के करीब डिफरेंट वेटलैंड्स में इंशाल्लाह आ जाएंगे बर्ड्स। अभी 2-3 लाख के करीब बर्ड्स होंगे हमारे यहाँ पे वादी में आ चुके हैं, जिसमें हमारे होकरा में भी लगभग 30-40 के करीब 30-40 हज़ार के करीब बर्ड्स हैं। हाईगाम में भी कुछ 50 हज़ार के करीब बर्ड्स हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पांपोर वेटलैंड्स है वहाँ पर भी बर्ड्स आ चुकी हैं। ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं आई, 10-12 या मे बी उससे भी ज़्यादा हो उस टाइप ये स्पीशीज़ आ चुकी हैं यहाँ पर। ये दुनिया के सरतरीन इलाकों में जैसे साइबेरिया है, नॉर्दर्न यूरोप है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ से ये बर्ड्स हमारे वेटलैंड्स में आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ विंटर कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर इनको थोड़ा बेहतर उससे फील होता है, तो ये टेक रिफ्यूज इन दीज वेटलैंड्स। जो हमारे प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स है, कंजर्वेशन रिजर्व, वहाँ पर इनसाइड तो पोचिंग नहीं होती है, लेकिन मतलब बहुत कम अगर होगी, आई कैन नॉट डिनाई कि नहीं हो, मतलब बहुत कम अगर होगा। आउटसाइड यहाँ पर पोचिंग होती रहती है और उसको भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, जिसमें हमारे एंटी कंट्रोल रूम्स हमने कुछ एस्टैब्लिश किए हैं जो कि 24/7। जैसे होकरा की बात करेंगे तो यहाँ पर होकरा में भी हमारी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ हमने एक कंट्रोल रूम यहाँ पर कायम किया और भी वेटलैंड्स में इसी तरह के इक़्तिदाम हमने किए हैं। तो जैसी हमें कोई इतला मौसूल होती है तो वी गो एंड वी विद इन हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही नहीं, आउटसाइड भी बैठते हैं। बिल्कुल हमारे वेटलैंड्स में होकरा की हमने लगभग अपने सारे वेटलैंड्स की डिमार्केशन डेलिनेशन कंप्लीट की है। जैसे हाईगाम की बात करेंगे, लास्ट ईयर हमने 1800 कनाल ज़मीन हमने उसमें
रिट्रीव किया। मिरगुंड में भी हमारे लगभग 2000 के करीब लैंड हमने एनक्रोचर से ये रिट्रीव किया है। उसके बाद हम वहाँ पर उनका डेलिनेशन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। वी आर टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स। अगर कहीं पर कुछ एनक्रोचमेंट है तो वो उसको हम निकालने की कोशिश करें। उनके लिए बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेहमान परिंदे हैं और ये दुनिया के बहुत दूर दराज इलाकों से हमारे वेटलैंड्स में आ जाते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हमारे कश्मीरियों की एक रिवायत है कि हम पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, तो इनको भी हम अपने मेहमान तस्वुर करें और उनके साथ अच्छा सलूक करें। इनको यहाँ पर यहाँ की पनागाहों की रौनक बढ़ाने के लिए ही यूज़ करें, ना कि एज हंट करें या पोच करें इनको। ये अक्टूबर में शुरू होता है और एंडिंग मार्च तक ये रहे। चले, ये थी हमारे साथ DFO वेटलैंड कश्मीर। इनसे तफसीलन हमने बात की है और इनका कहना है कि इन वेटलैंड्स में जो है इस साल 10 से 12 लाख के करीब जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आ सकते हैं। और उन लोगों से गुजारिश की है जो इनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनको कहा गया है कि ये मेहमान हैं और वादी कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए मानी जाती है। उम्मीद करते हैं हम कि इन परिंदों को जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं इनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।